नमस्कार साथियों, ये वीडियो उन गेहूं के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है जो अपनी गेहूं की फसल से एक बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं। किसान साथियों, ऐसे किसान साथी जिनकी गेहूं की फसल लगभग 70 से लेकर 85 दिन के बीच में है और इस समय उनकी फसल वो गोब अवस्था में है, यानी कि उनकी जो बाली है वो गोब में है, अभी अंदर है। ऐसे किसान साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान साथियों, ये एक ऐसा समय होता है कि अगर आपने इस समय पर अपने खेत की सही से देखभाल नहीं की, उसमें एक बढ़िया उर्वरकों का कॉम्बिनेशन नहीं डाला, तो आपका उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। लेकिन ये भी आप समझने की बात है, आपने कॉम्बिनेशन तो बढ़िया डाला है, लेकिन आपने अगर उसकी मात्रा में कोई भी गलत मात्रा डाल दी है या पानी का सही से प्रयोग नहीं किया है, तब भी आपकी जो मात्रा बढ़ने को है वो बढ़ने की जगह कम हो जाएगी। तो किसान साथी, यहाँ पर हम जानेंगे कि हमें इस समय NPK 05234 का प्रयोग करना है या नहीं करना है, NPK 0050 का प्रयोग करना है या नहीं करना है, और करना है तो इसकी किस मात्रा का प्रयोग करें व हम कितने पानी में इसका प्रयोग करें। साथ साथ में हम बोरान का प्रयोग करें, बोरान इनके साथ मिलाएं या ना मिलाएं, मिलाना है तो किस मात्रा में मिलाएं। तो किसान साथियों, इन सभी पर हम इस वीडियो पर प्रकाश डालेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान गाइड। यहाँ पर आपको विश्वसनीय जानकारी दी जाएंगी। तो किसान साथी, हम जान लेते हैं कि जब आपकी गेहूं की जो फसल है वो करीब 70 से लेकर 85 दिन के बीच में हो गई है, यहाँ पर क्या होता है कि आपकी गेहूं की फसल गोब अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब है कि गेहूं की जो बाली है वो भी अंदर है। ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड जो मैंने 70 से 85 दिन बताया है, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैरायटी के हिसाब से, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। लेकिन साथियों, हमें बस एक बात ध्यान रखना है कि आपकी जब फसल गोब अवस्था में है तब इन उर्वरकों का आपको प्रयोग करना है। तो साथियों, ये क्या होता है कि इस समय पर हमारे फसल में क्या हो रहा है कि हमारी फसल में बाली बन रही है। बाली में अब दाने भरने का काम होगा, तने को मजबूत देने का काम होगा, कि बाली जब बाहर निकलेगी, अगर तना आपका मजबूत नहीं होगा तो आपकी फसल गिर जाएगी, तो आपका उत्पादन निश्चित रूप से प्रभावित होगा। तो साथियों, यहाँ पर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर उत्पादन कैसे बढ़ेगा। अगर आप अपनी फसल में फास्फोरस उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि फास्फोरस का क्या काम होता है, वो जड़ों की में वृद्धि करेगा, कोशिका विभाजन में काम करता है और डंठल व तने का विकास करता है, उससे मजबूती प्रदान करता है। इसके अलावा क्या होता है, वो फल व फूल की मात्रा में बढ़ोतरी करता है और फसल को एक समान पकने में भी सहायता देता है। साथियों, इसके अलावा वो पौधे में प्रतिरोधक क्षमता का भी विकास करता है, क्योंकि इस समय पर पौधे में कुछ बीमारियां आ जाती हैं, उनसे भी वो बचाता है। तो किसान साथी, फास्फोरस का यहाँ पर बहुत बढ़िया उपयोग है, आप उसका प्रयोग जरूर करेंगे। इसके अलावा कर लेते हैं हम बात पोटास। पोटास एक ऐसा उर्वरक है, उसका भी प्रयोग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पोटास का क्या काम होता है, पोटास जो है होता है पौधे को स्ट्रेस से दूर करता है। यानी कि अभी जो सर्दी चल रही है, सर्दी का जो स्ट्रेस है, जो तनाव है पौधे के ऊपर पड़ रहा है, उससे पौधे को दूर करेगा। इसके अलावा अगले दिनों में जब गर्मी आएगी, उससे भी इसे वो दूर करेगा। इसके अलावा दानों को चमक भरने का काम करता है, दानों को भरने का काम करता है, और जो हमारी फ्लैग लीफ होती है, झंडा पत्ती होती है, उससे जो खाना झंडा पत्ती बनाएगी, उसे बाली के दाने तक ले जाने में ट्रांसपोर्ट का काम पोटास का होता है। तो यहाँ पर पोटास का भी बहुत जरूरी रोल है। इसके अलावा जो तीसरा उर्वरक वो होता है बोरान। साथियों, बोरान का क्या काम होता है, बोरान फलों व फूलों में बढ़ोतरी करता है, फसल को एक समान पकने में सहायता प्रदान करता है, साथ साथ में परागण में भी सहायक है। अगर परागण बढ़िया से नहीं होगा तो हमारी फसल में दाने नहीं बनेंगे। किसान साथियों, तो यहाँ पर 3 उर्वरकों की हमने बात की है, पहला फास्फोरस, दूसरा पोटास और तीसरा बोरान। हम तीनों का ही प्रयोग अपनी फसल में करेंगे इस टाइम पर, जिससे कि हम बेहतरीन उत्पादन ले सकें। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम जब फास्फोरस की बात करते हैं तो उसकी पूर्ति के लिए हम लेंगे NPK 05234। साथियों, इस ग्रेड में 52% फास्फोरस होता है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में है। इसकी हमें मात्रा कितनी लेनी, इसकी मात्रा हमें लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़, और इसके साथ हम जो पानी की मात्रा लेंगे बोलेंगे 120 लीटर पानी। साथियों, अगर आप पानी की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप पानी की मात्रा 160 लीटर लेते हैं, तो आप इसकी मात्रा लेंगे 1.5 किलोग्राम। साथियों, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। किसान साथियों, इसके साथ हम बोरान लेंगे। बोरान कितना लेंगे, बोरान आपको लेनी है 100 ग्राम प्रति एकड़। आप कितना भी पानी का प्रयोग करें, लेकिन आप बोरान को 100 ग्राम ज़्यादा से प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, कभी कभी आप जो आपकी पत्तियां हैं, पत्तियों के जो ऊपर किनारे होते हैं वो जल जाते हैं। किसान साथी, ध्यान रखेंगे कि आप NPK 05234 का प्रयोग व बोरान का प्रयोग तभी करना है जो आपकी बाली है वो गोब अवस्था में अभी बाहर नहीं आई है। आप इसके बाद बोरान का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अगर इसके बाद बोरान का प्रयोग करते हैं तो ये आपकी फसल के लिए नुकसानदायक होगा। किसान साथी, फिर उसके बाद क्या करना है, हमने जब गोब अवस्था हमारी फसल है तब आपने NPK 05234 व बोरान का प्रयोग कर लिया। इसके बाद हमारी फसल की जो बाली है वो बाहर निकल आएगी, तब आपको क्या करना है, तब आपको NPK का ग्रेड लेना है 0050।
किसान साथियों इसकी भी मात्रा वही लेंगे, हम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेंगे और पानी की मात्रा लेंगे 120 लीटर। लेकिन अगर आप पानी की मात्रा बढ़ाते हैं, अगर 160 से लेकर 200 लीटर करते हैं तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 1.5 किलोग्राम। बस किसान साथियों आप इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान साथी ध्यान रखना है कि इस समय जब आप अपनी फसल में स्प्रे करें तो स्प्रे का टाइम जो है वो करीब 11 से 12 बजे के बाद ही करें, क्योंकि इस समय ओस की बूंद, पाले की, कोहरे की बूंदें होती हैं। जब आप स्प्रे करेंगे तो आपका जब पानी उस पर करेगा तो ओस की बूंद के साथ वो धरती में गिर जाएगा, जो आपके लिए फायदेमंद नहीं होता। तो किसान साथी ध्यान रखें, आप 11 या 12 बजे के बाद जब ओस उस पर नहीं रहे, पाले की बूंद ना रहे, उसके बाद ही आप स्प्रे करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। किसान साथी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम एक वीडियो लाने वाले हैं गेहूं में। इस टाइम पर जब आपकी गौ अवस्था होती है, बाली निकलने की अवस्था होती है, तब गेहूं में येलो रस्ट नाम की बीमारी आती है जो बहुत ही भयानक है। उसके क्या उपाय हैं, क्या लक्षण है, हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बस शेयर कीजिए। धन्यवाद।